बीजेपी दिल्ली ने 3 निगम पार्षदों को किया निलंबित। तीनों निगम पार्षदों पर आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप। नेता विपक्ष का कहना, निगमों के अंदर बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त। रामलीला कमेटी ने सीबीडी ग्राउंड में किया भूमि पूजन। कमेटी के सदस्यों का कहना, रामलीला की तैयारी पूरी, सरकार न करे भेदभाव, जल्द दे रामलीला से जुड़ी गाइडलाइन। मुकेश नगर में मिनी ग्राउंड में रामलीला कमेटी ने किया भूमि पूजन। आयोजकों का कहना, रामलीला के आयोजन में कोरोना नियमों का होगा पालन। कमेटी की मांग, सरकार जल्द तय करे रूपरेखा। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया। नेताओं का कहना, आने वाले चुनाव को लेकर लिया गया निर्णय। पंजाब की जनता इस बार भी कांग्रेस को पहनाएगी जीत का सेहरा। और पिछले कई महीनों से बंजारा गली में आ रहा है गंदा पानी। लोगों का कहना, पानी को खरीदकर पीना पड़ रहा है। गंदे पानी की वजह से पनप रही हैं तमाम बीमारियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली बीजेपी ने अपने 3 निगम पार्षदों को आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप के कारण से पार्टी से 6 सालों के लिए साधारण सदस्यता से निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों पार्षद रजनी बबलू पांडे पार्षद न्यू अशोकनगर से, संजय ठाकुर पार्षद सदरुल जाप से, पूजा मदान पार्षद मुखर्जी नगर को जनता की आर्थिक भ्रष्टाचार की शिकायतों की वजह से निलंबित कर दिया गया है। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के अंदर तमाम बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जब हम लोग भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं तो इन निगम को चलने नहीं देते हैं। पिछले हाउस के अंदर जिस निगम पार्षदा के शिकायत मेरे पास आई थी और उसकी मैंने आवाज उठाई हाउस के अंदर, उस पे मेयर साहब और नेता सदन ने मुझसे खेद व्यक्त करने के लिए कहा था। उस पार्षदा का नाम था रजनी बबलू पांडे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस निगम पार्षदा को सस्पेंड कर दिया है। आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने 2 और निगम पार्षदों को सस्पेंड करा, एक को नॉर्थ से और एक को साउथ से। इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों निगमों के अंदर तमाम नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और भ्रष्टाचार की पोल जब हम लोग खोलते हैं तो ये सदन को चलने नहीं देते, सदन को खत्म कर देते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है और उसका जवाब आने वाले निगम चुनाव में देना चाहती है, जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी के पैर लड़खड़ाए हुए हैं। आज जानकारी मिली कि हमारी एक निगम पार्षदा रजनी बबलू पांडे जी को पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया गया है। जैसा संज्ञान में आया है, जो अधिकारियों से बात हुई है कि उनके भ्रष्ट आचरण के कारण उन्हें कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी उनकी लगातार शिकायतें आते रहीं। और जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक ही बात कहती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, चाहे वो अधिकारियों का भ्रष्टाचार हो चाहे किसी निगम पार्षद का हो। तो बहुत सी शिकायत आने के बाद आज अंत में पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको भ्रष्ट आचरण के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। बालाजी रामलीला कमेटी ने सीबीडी ग्राउंड पर रामलीला आयोजन को लेकर भूमि पूजन किया है। इस दौरान रामलीला कमेटी के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे। अगले महीने की 7 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। इसी दिन से रामलीला का आयोजन भी शुरू हो जाता है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने रामलीला के आयोजन को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है। इस पर जब हमारे संवाददाता ने कमेटी के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों को जाने की अनुमति मिल गई है, तो अभी तक रामलीला के आयोजनों को लेकर संशय की स्थिति क्यों बना रखी है। हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द रामलीला से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर आयोजन को मंजूरी दे, ताकि हम सभी भी कोरोना नियमों को लेकर अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकें। भूमि पूजन इसलिए होता है कि बाबा की शक्ति यहाँ विराजमान हो जाती है। लीला में वही आदमी आ सकेगा जिसको डबल डोज या सिंगल डोज लगी होगी, चाहे वो
लीला मंचन के कलाकार हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो लीला के दर्शक हों। हमें चाहे 1 दिन की अनुमति दें, 2 दिन की दें, 3 दिन की दें, लेकिन अनुमति ज़रूर दें ताकि लोगों की आस्थाएं और हमारी जो संस्कृति है, हमारी ये जो प्रभु राम की धरोहर है, वो आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी ये धरोहर है और ये उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है। हमारी संस्कृति इन लीलाओं की वजह से ही घरों में पहुंचती है। आने वाली पीढ़ी, बच्चे इन लीलाओं को देखकर समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान भारतवर्ष की नीति थी, कैसे श्री राम ने रावण को मारा और धर्म का साथ देकर धर्म की जीत हुई। हमने इस बार ये कोशिश करेंगे कि लोगों से कहें कि जिनको 2 डोज लगी हुई है उन्हीं का हम अंदर उनको आने की अनुमति जाएगी। दिल्ली सरकार से हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि इन लीलाओं को रोकने के लिए कोशिश ना करें। हम अपने हिंदुओं की भावनाओं को समझें और हमें रामलीला कमेटी को सभी रामलीलाओं को आगे बढ़ने के लिए तत्पर करें। रामलीला आयोजकों ने रामलीला से जुड़ी सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर अब इंतजार है तो वह सरकार की अनुमति का। वहीं मुकेश नगर के मिनी ग्राउंड में रामलीला आयोजकों ने आज भी भूमि पूजन किया। आयोजकों ने बताया कि रामलीला की पूरी तैयारी है। हमने पिछली बार भी कोरोना नियमों के साथ रामलीला का सफल आयोजन किया था और इस बार भी पिछली बार से ज़्यादा अच्छा आयोजन करेंगे। इस बार जिसको भी वैक्सीन लग चुकी है उसको ही ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी। हम 7 अक्टूबर से रामलीला का भव्य आयोजन कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार की अनुमति मिलना ज़रूरी है। आज श्री रामलीला कमेटी, जो कि 1951 में पूर्वी दिल्ली की पहली रामलीला है, लगातार लगती आ रही यहाँ पर आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि इन सब कार्यकर्ताओं को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने उस कार्य को लगातार पिछले 70 वर्षों से भगवान श्री राम जी की रामलीला का मंचन, जो कि हमें सिखाते हैं किस तरह से परिवार में हमें जीवन को जीना चाहिए, किस तरह के भाई के प्रति प्रेम और माता पिता के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव, अनेक किस तरह से हमें राज्य के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, इन सबको रामलीला के अंदर हमें बताया जाता है। और हाँ, जो भी निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन पिछले वर्ष भी इन्होंने रामलीला कमेटी ने किया था और मैं समझता हूँ कि इस वर्ष भी हम सब मिलकर, क्योंकि कोरोना को हमको हराना है और कोरोना के अंदर ही गाइडलाइंस के अंदर ये रामलीला का मंचन होगा। भूमि पूजन हमारी रामलीला का यहाँ पर हुआ है पूरे विधि विधान से। सभी क्षेत्रीय लोग और हमारे रामलीला कमेटी के समस्त पदाधिकारी सुबह से ही सभी लोग बहुत उत्साहित थे कि आज हमारी रामलीला का भूमि पूजन हो रहा है। और हमारे यहाँ के भाजपा के विधायक का चुनाव लड़े संजय गोयल जी ने यहाँ आकर आज भूमि पूजन करवाया है। पूरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ श्री रामलीला कमेटी श्री राम मिनी स्टेडियम में पूरे दिन रामलीला हुई और हमारे को परमिशन भी पूरे दिन की मिली। बाकायदा रावण का दहन भी हुआ और गाइडलाइन के अनुसार अब की बार भी जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन होगी कोरोना को देखती है उसका पूरे तरीके से पालन करेंगे और बढ़िया तरीके से भगवान रामलीला का मंचन होगा। पिछले कई दिनों से पंजाब में राजनीति गर्म है। कल उसका प्रदर्शन भी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के रूप में देखने को मिला है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जिसको लेकर आला कमान के द्वारा कई दिनों से विधायकों और शीर्ष नेताओं के बीच मीटिंगों का दौर चल रहा है। कल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है तभी से पंजाब में कांग्रेस के अंदर हलचल बढ़ गई है। आलाकमान ने जो भी निर्णय लिया है वो आने वाले चुनाव को देखते हुए लिया है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा इस समय ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता रमेश पंडित का कहना है कि गुजरात में बीजेपी ने सीएम विजय रूपानी और मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी कलह इसका कारण थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा पंजाब के अंदर कांग्रेस को एक नया चेहरा दिलाने को लेकर हुआ है। जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ कांग्रेस हाईकमांड को बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को मजबूती नहीं मिल रही है। अब कैप्टन है वो चीफ मिनिस्टरशिप से हट गए, अब कहाँ जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, किस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन उससे कांग्रेस को नुकसान होता है, क्योंकि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर सिद्धू बने हैं तब से ये परेशानियाँ ज़्यादा खड़ी हुई हैं। पार्टी को दोबारा से मजबूत होने की ज़रूरत है।
और इस मजबूती को हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने कांग्रेस के नेता हैं, सबको सड़क पे आना पड़ेगा। पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से एक बेहतर निर्णय साबित होने वाला है, क्योंकि राजनीति और सत्ता के अंदर कोई भी चीज़ स्थायी और अस्थायी नहीं होती। और जहाँ तक पंजाब के मुख्यमंत्री जी की हम बात करें, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत बेहतर कार्य किया और उन्होंने पार्टी के साथ साथ पंजाब की जनता की बहुत सेवा की। लेकिन आज पार्टी कमान को जो परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी, वो आने वाले इलेक्शन को देखते हुए मैं समझता हूं कि एक नए चेहरे और एक नए नेतृत्व को मौका देने की जरूरत पड़ी। शादरा के बंजारा गली में रहने वाले लोग पिछले कई महीनों से गंदे पानी की समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है कि पानी इतना गंदा आता है कि उसे पीने तो दूर, घर के बाकी के काम के लायक भी नहीं है। लोगों का कहना है कि पीने के पानी को खरीदना पड़ रहा है। आखिर हम कब तक खरीद कर पानी पिएंगे? हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम कहाँ जाएं जिसके पास इसकी शिकायत कर सकें? क्योंकि अभी तक जहां भी गए हैं वहां सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अभी तक गंदे पानी का कोई हल नहीं निकल पाया है। गंदे पानी से इलाके में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। किसी नेता को हमारी चिंता नहीं है। इसमें देखो बच्चे के इसमें पेट में भी दर्द होता है, सबके बड़े भी हैं छोटे भी हैं, और इससे ही पथरी बन जाती है, इससे कीड़े पड़ते हैं बच्चों के। हाँ जी, सप्लाई का पानी आ रहा है। मैंने पिछले साल भी दिन गई हूँ यहाँ पे चौबे के यहाँ पे दिन यहाँ इसमें ऑफिस में, और सब लिख के भी देख आई हूँ। 1 साल घूमी हूँ मैं इसमें। 1 साल में फिर उन्होंने ये भी डलवाया पाइप भी, उसके बाद भी फिर भी पानी गंदा आ रहा है। पानी हम वहाँ से लाते हैं 20 रुपए का एक, अरे टैंक भी आता है उसमें से भर लेते हैं, और खत्म हो जाता तो वहाँ से लेते हैं 20 रुपए की। काला पानी आ रहा है गंदा, और कीड़े चल रहे हैं, ना नहाने के ना धोने के। मोल की पानी लाते हैं जब पीते हैं। अब बंजारी वाली गली 1 में रहते हैं, हम पीने का पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम और पानी लाते हैं खरीद के, और हम पीते हैं तो हमारे पेट बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहे हैं, पेट में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बीमार दवाई खा रहे हैं, और दवाई हम पैसे से खरीद भी नहीं पा रहे, इतने पैसे के हम। गांधीनगर मार्केट में आने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सामान ढोने वाले रिक्शा और टेम्पो की है, जिससे सड़कों को मीलों लंबा जाम लग जाता है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जिस तरह चांदनी चौक को ट्रैफिक मुक्त कराया है और उसका सौंदर्यीकरण भी करवाया है, वैसे ही पूर्व दिल्ली की गांधीनगर मार्केट को भी जाम से मुक्त कराने की दिशा में जल्द काम करना चाहिए, ताकि यहाँ पर खरीदारी करने आए लोगों को जाम से राहत मिल सके। वैसे यहाँ पर सामान की लोडिंग का भी समय बदलने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में ये मार्केट जाम मुक्त हो जाएगी। फायदा सारे फायदा, 9 बजे के बाद सबको फायदा, 7 बजे का सबको फायदा। ट्रैफिक से ट्रैफिक कम होगा, संडे सैटरडे ट्रैफिक होता है ज़्यादा। यही है जो इसमें ट्रैफिक जाम ज़्यादा रहता है, यहाँ बहुत दिक्कत है। 14 दिन से चला रहा गणेश महोत्सव आज पूरे विधि विधान के साथ समाप्त हो गया। पूर्व दिल्ली के CBD ग्राउंड में विधि विधान के साथ गणेश विसर्जन किया गया। गणेश विसर्जन के लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए थे। गणपति बप्पा मोरया की गूंज खूब गूंजी। लोगों ने रंगों से होलियां खेली और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर नाच भी किया। विसर्जन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन किया गया है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए थे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यमुना में गणपति विसर्जन पर रोक है। मैं बिहारी कॉलोनी से आया हूँ। शिव गौरी पुत्र सेवा मंडल हमारा गणेश उत्सव मंडल है, और 3 वर्ष से हम गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं, और हर साल हम चाहते हैं गणेश जी का और धूमधाम से कोरोना भागे और धूमधाम से उत्सव मनाते रहे। और आने वाले समय भी गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना वगैरह जैसी बीमारी सारी दूर हो जाएं, और गणपति बापा आज हम उनको यहाँ पर विसर्जन करने आए हैं, और आगे भी हम तो चाहते हैं गणेश बाबा हमारे सबके घरों में खुशहाली से आएँ। नमस्कार, मेरा नाम आचल ठाकुर है। मैं शादरा पुष्पदा जवान मोहल्ला से आई हूँ, और हम यहाँ पे CBD ग्राउंड में गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए आए हैं। और मेरी मनोकामना है कि इस बार गणपति बाबा आए हैं, और जब अगली बार है तब ये कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए, और ऐसे ही सेफ रहिए। अब जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होता है, कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए। जैसे कि हमें पता हमारा हर त्योहार आस्था से जुड़ा हुआ है, त्योहार मनाइए।
आधार से आए हैं और गणपति बाबा का विसर्जन करने आए हैं और जो प्रोटोकॉल चल रहा है कोरोना काल में उन सभी को हमने फॉलो करा है। कृष्णानगर में बीजेपी नेताओं के द्वारा स्टॉल लगाकर खाने के पैकेट लोगों को दिए गए। इस दौरान कई क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहे। नेताओं का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भी सभी सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी और भी जगह इस तरह के आयोजन चलते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता डॉक्टर वी.के. मोंगा ने बताया कि हमारे पीएम ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, देश को नई पहचान मिली है। हम उनके जीवन की बेहतरी की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उत्सव पर हम क्षेत्र के लोगों सब लोग मिलकर एक भोजन वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो सड़क पर चलते हुए लोग हैं, बेचारे रिक्शा वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनको भोजन वितरण किया जा रहा है। आज ये हमने प्रोग्राम रखा है, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन था 17 तारीख को, तो पूरा सप्ताह जो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में हमने भोजन वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। तो ये प्रोग्राम जो हमारे रिक्शा वाले या जो गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए हमने प्रोग्राम रखा था। जो रिक्शा वाले हैं और जो गरीब लोग यहाँ से निकल गए उन सबको हम भोजन का वितरण करते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।